वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रिताप मनिषं मुनिहंस सेव्यम सनमानसाली परिपीत पराग पुंजम बंदाम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसयानुरागा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। भरत तीसरे पहर कहाँ किन्ह प्रवेशु प्रयाग कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। परम श्रद्धे राम और राम कथा के अनन्य अनुरागी श्रोता संत समाज बंदनी विद्वजन पूजने गुरुजन आप सबके श्री चरण में मोर सादर प्रणाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता अखिल ब्रह्मा के समक्ष रखे प्रयास करत हूं। जम त्रुटि होना विखे ओकर बर में क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहली आप सबला ले चलूं प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में जहां त्रिवेणी संगम है। लेकिन आज के पावन पर्व और एक बाद पूरा पटेल परिवार कहना चाहे मंगल कामना शुभकामना दे। उपरो परिवार में त्रिवेणी है का बार यहाँ 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के कथा सुना थी। पटेल के पिता और पुत्र दोनों यहाँ त्रिवेणी। आज मातृ दिवस के हार्दिक शुभकामना देवत। एक सरैया आज कहन और मन की भाषा में पटेल जी हला सुपर संडे की थे तो यहू में त्रिवेणी संगम हो गए। तो आप सब ये सबके मंगल कामना देवत देवत। और यहाँ ये वर्त मुद मंगलमय संत समाज में जत के जुड़े हैं सब संत हैं। और ये संत मन के बीच में उहुला तो तीर्थराज प्रयाग कहे गए। तो आज आओ प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम और आप चलन जहां भरत भैया चित्रकूट के यात्रा करत है। संत मन विहीन हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी ही बात लगत हैं। यह जीव के शिव के मिलन तक के यात्रा है। और ये यात्रा में जाते हैं तो एक नहीं दो नहीं अनेकों विघ्न भरत भैया के जीवन में आते। सबसे पहली विघ्न तो ये आते कि भरत जी है नियम से चलना चाहते काबर कि सिर भर जाऊं उचित समोरा सबके सेवक धर्म कठोरा। लेकिन वो पैदल जब चलते वो जग जाहिर हो जाते। और रामचरितमानस में सूत्र देते जोग जुपति जुगति तप मंत्र प्रभाव और फरई तबही जब करई दुराओ। ये ना गुप्त रखबे तभे और तब भरत भैया है यहाँ गंगा तक तो भरत तक जाते होकर पश्चात में पैदल चलते हैं। दूसरा विघ्न समाज के द्वारा ये थे हम आप जानते हैं कि निषाद राज गुरु के द्वारा वो है ना समर मरण पुनि सुरतर तीरा भरत जी से युद्ध करे की तैयारी करते। ये दूसरा विघ्न पार करते हैं। और तीसरा विघ्न जब चाहते तीर्थराज प्रयाग में जब पहुंचे भरद्वाज जी के आश्रम में संपत्ति चकई भरत चक ऋषि आय सुखिलवार यही निशी आश्रम राखे भाविनुसार। और ये तीसरे ये विघ्न लोग पार करते हैं। और अगर आगे बढ़ते चित्रकूट के यात्रा में तो देखें
अक्सर ये माने जाते कि विरोधी तत्व या असामाजिक तत्व या आसुरी तत्व द्वारा विघ्न उत्पन्न करे जाते, लेकिन भरत भैया के जिन यात्रा होते थे में देवताओं के द्वारा भी विघ्न उत्पन्न करे के प्रयास करे जाते। लेकिन धन्य है उमल देव गुरु बृहस्पति जी जब बताते सुन सुरेश रघुनाथ से यहू विघ्न दूर हो जाते। और साथ अंत में जब एकदम चित्रकूट के नजदीक पहुंचने वाले हैं और तब कहीं जो सबसे निकट के संबंधी है ओकरो द्वारा विघ्न उत्पन्न होने के प्रयास करे जाते। हम आप जानथन लक्ष्मण भैया धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाते कि है ना कुटिल कुबंधु को सरता की, और तब भरत भैया बर लक्ष्मण जी अंत तो गत्वा ये पांचों विघ्न या पांचों बाधक साधक बन जाते और भगवान तक पहुंचे में सहयोग करते। ऐसा न भरत जी आज भरत तीसरे पहर किन्ह प्रवेश प्रयाग। हम आप जानते हैं 4 पहर के दिन होते, 4 पहर के रात होते है ना, और ये 3-3 घंटा माने 24 घंटा है, तो 4 पहर के दिन और 4 पहर के रात। रामचरितमानस में पहर देखा तो एक बार पछिले पहर भूप नित जागा और आज हम ही बड़ा अचरज लागा। महाराज दशरथ जी सूर्योदय से पूर्व जो पहर है उमें नित्य जाग जा, और वास्तविक में ये सूत्र हमारे आपके अमन लइका मन के जन पाठ पढ़थन के देखे मिलते, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज हमारा आपके जीवन शैली में ये तो चीज नहीं रह गई है, देर से सोना और देर से जागना ये रह गए है। दूसर बार मुनि कह उचित कहत रघुराई गयव बीत दिन पहर अढ़ाई, अढ़ाई पहर बीत गए है। यह बात के रामचरितमानस में देखते जब कहा अयोध्या के सब समाज गए हैं और तब पिता के यथोचित क्रिया करे में अढ़ाई पहर के में आहार के व्यवस्था करे जाते। और फिर दूसर बात फिर अढ़ाई पहर के बाद है फिर ही गए दिन पहर अढ़ाई प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। तो ये प्रकार से रामचरितमानस में अढ़ाई पहर, यहाँ 3 पहर पाछले पहर के जन बात है। तो कहे न भरत तीसरे पहर किन्ह प्रवेश प्रयाग। भरत भैया को ने रामचरितमानस में भगत शिरोमणि भरत थे जनि डर पहुंच। और दूसरा के भरत कौने भगवान के भी भगवान है। भरत सरिस को राम सने जग जप राम राम जप यही। ऐसा भरत भैया तीसरैया पहर में, और ये तीसरा पहर बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे आपके जीवन में। ये तीसरा पहर है, ये समय में भरत भैया जब प्रवेश तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश करे थे तो यहाँ पर यह प्रयाग में 3 नदियों के जो संगम है तेला प्रयाग कहे गए हैं, जहाँ राम भगत जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी मन। ज्ञान के सरस्वती, भक्ति के गंगा और कर्म के यमुना, ये तीनों यहाँ पावन संगम होते तिल तीर्थराज प्रयाग कहे गए। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी है लगभग 4 बार प्रयाग शब्द के प्रयोग करे हैं, लगभग 5 बार प्रयाग शब्द है, माने कुल मिलाकर प्रयाग 9 बार शब्द हैं। इसी प्रकार से तीर्थराज तीर्थपति लगभग 11 बार रामचरितमानस में प्रयोग करे गए हैं। तो भगवान भरत भैया चित्रकूट के यात्रा में जाते तीसरैया पहर में किन्ह प्रवेश प्रयाग। रामचरितमानस में 5 प्रयाग के चर्चा होती। 5 प्रयाग जहाँ सबसे पहले तो ये है मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज में ज्ञान भक्ति कर्म तीनों के चर्चा होते। वहां त्रिवेणी संगम के है संत समाज कहेंगे। दूसर तीर्थराज प्रयाग जहां भौतिक रूप से गंगा यमुना और सरस्वती के जहां मिलन होते, वहां कहन तीनों धारा है कि जहां कहन एक सरस्वती नदी यद्यपि यह दृश्य है लेकिन मान्यता ऐसा है कि वहां तीनों नदियों के पावन संगम होते। तो वही यह राम के भक्ति रूपी गंगा है ना, ज्ञान के रूपी सरस्वती मैया है, और
कर्म के नदी यमुना है। और ये कर्म के नदी में एक बात विशेष रूप से हमारे गुरु जी पंडित राम किंकर के थे, वहां कालिया नागरी थे, यही और कर्म कर्तृत्व अहंकार हमारे जीवन में आते। तो कहीं ये प्रकार से तीर्थराज प्रयाग दूसरा, तीसरा है श्री राम चरण प्रयाग। भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण ल यदि हम देखें तो ऊपर में श्याम रंग, भगवान श्याम है, और दूसरा ओकर पैर के चरण के नखल देखन तो वो श्वेत रंग के है, और भगवान के चरण के तालुल देखन तो वो धवल रंग के है। ये प्रकार से श्याम रंग मानो ऊपरी हिस्सा श्याम रंग मानो ये यमुना के प्रतीक है, नीचे जो तालु है वो धवल रंग है, ये मानो गंगा मैया के प्रतीक है, और नख जो है मानो यही तो सरस्वती के प्रतीक है। ये प्रकार से भगवान के चरण घलो प्रयाग के प्रतीक है। तो ये तीसरा ही है प्रयाग। और देखन तो भरत भैया भी प्रयाग है। काबर भरत ही राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। जैसा राम है वैसे भरत है ना। तो भरत भी प्रयाग है। दूसरा भरत जी के जीवन में ज्ञान के ऊंचाई है, भक्ति के पराकाष्ठा है, और कर्म के तो कहना चाहिए तेरे सिद्धि समझब कहब कर्म तुम जो ये धर्म सारे जग हुई है सोई। तो ये प्रकार से भरत जी के जीवन में ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों के त्रिवेणी है, तेकर सेती भरत जी भी प्रयाग है। पांचवा महाराज श्री जनक जी भी प्रयाग है। जनक जी के जीवन में ज्ञान है, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। महाराज जनक जी के जीवन में भक्ति घलोक है, प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण स्नेहु। तो ऊपर जीवन में भक्ति भी है और कर्म है, राजपाट चलावत है, और सबसे बड़ी चीज है वो हल ले करके, और जब अकाल पड़े जनकपुर में और हल चलाते हैं और तब सीता के प्राप्ति होते। तो ये प्रकार से कहना चाहिए कि महाराज जनक भी के जीवन में प्रयाग है। तो यहाँ हम रामचरितमानस में देखें तो यहाँ 5 प्रयाग मिलते, संत समाज प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग, श्री रामचरण प्रयाग, महाराज भक्त शिरोमणि भरत प्रयाग, और महाराज श्री जनक। ये 5 प्रयाग। तो भरत तीसरे पहर किन्ह प्रवेश प्रयाग। यहाँ पर तो तीसरा यह पहर में भगवान भरत जी चित्रकूट के यात्रा में यहाँ प्रयागराज में प्रवेश करते, और तब बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत यहाँ तीर्थराज प्रयाग में कहीं कैसे पहुंचे। गौने भरत पयाग ही पाए, कोटल संग जाहि डोरियाए, कहीं सुसेवक पार ही बारा, होई है नाथ अश्व अस्वारा, और राम पयादे ही पाय सिधाए, हम रथ गए। और ये किस प्रकार से पैदल चल के आए, और तब है तो बड़ा सुघर बात कहते हैं। और तो भरत जी के जब पैदल चल के आए हैं तो बड़ा सुघर बात कहते हैं। मुरारी बापू जी बड़ा सुघर बात कहते हैं, जो है ना, दुनिया में 3 मत वाले हैं, दुनिया में 3 मत वाले हैं, हाल मस्त कोई माल मस्त कोई जहरी चश्म के घाले हैं, चश्म दीवाना दर दर भटके और माल मस्त धन को घाले हैं। अरे बिरले हैं कोई प्रभु दीवाना, जिसके पांव पड़े छाले हैं, जिसके पांव पड़े छाले हैं। भरत भैया के पद झलका झलकत पायन कैसे। बाबा तुलसी के शब्द चित्रण देखा कि पंकज कोस कोस कन जैसे, ऐसा भरत की दशा है। और जो है ना, तो एक तेरे से देखे जिसकी होठों पे हंसी, भक्त मन के या चाहने वाले के का विशेषता होगी, अद्वितीय बात, परस्पर विरोधी बात, जिसकी होठों पे हंसी और पांवों में छाले होंगे, वही तो प्रभु जी तेरे चाहने वाले होंगे, वही तो प्रभु जी तेरे चाहने वाले होंगे। तो ये प्रकार से भरत भैया जब तीसरे पहर किन्ह प्रवेश प्रयाग में प्रवेश करे बर जाते हैं, और तब प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में, और तब जाते कहाँ कहें तो और तीसरे पर यहाँ पर एक और भाव पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर जी महाराज कहते हैं, यहाँ 3 विशेषता कहें तीसरे या पहर के 3, यहाँ 3 विशेषता कहें। यहाँ जानने वाले कौन है? 3 पथी। कौन? राम लक्ष्मण और सीता 3 पथी ये हैं। एक से तीसरे पहर प्रयाग। एक संत और आगू बढ़ गए कहीं, एक से ध्याता ध्येय ध्यान, ये 3 चीज है तेकरे से तीसरे पहर किन्ह प्रयाग। और ये यहाँ
गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदी के संगम है। एकर से तीसरे पर किन्ह प्रयाग और भगवान भरत भैया तीसरे पर किन्ह प्रवेश प्रयाग। और कहत राम सिय कहते कहते और भरत भैया आगू जब बढ़ते कोनो पूछन भैया दुनिया तो सीताराम सीताराम के थे, ये काबर राम सिया कहा हुई। तो बड़ा सुघर बात कहें कि एकर से कि जैसन गे आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सी सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो जैसन राम के आगे राम तेकरे से राम, दूसर किन ओकर पीछू पीछू सीता है। तो कहें कि भैया तीसरैया के घोलोक बात करो ना, लक्ष्मण जी तो घोलोक के हैं, कहें लक्ष्मण जी भी गए हैं, लेकिन ये राम सिय कहा थे कर बीच में लक्ष्मण है। उन प्रकार से जिन प्रकार से ये त्रिवेणी संगम में वर्तमान समय में दुए भन देखे मिलते, गंगा और यमुना के संगम दोनों देखे मिलते। सरस्वती गुप्त है, जिन प्रकार से सरस्वती गुप्त है वही प्रकार से राम और सिय कहा थे भरत, यहाँ लक्ष्मण जी गुप्त है। लक्ष्मण और एक महत्वपूर्ण बात कहें, लक्ष्मण कौन है, कहें सकल जगत आधार है, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखे लक्ष्मण नाम उदार। तो कहें जिन प्रकार से वो आधार कहूं पर दिखाई नहीं दे, ठीक ही प्रकार से ये राम सिय कहत जाते, लेकिन यहाँ लक्ष्मण भी उपस्थित है। तेकरे से भरत तीसरे पहर किन्ह प्रवेश प्रयाग, तो यहाँ लक्ष्मण जी उपस्थित है। और कि अब देखन राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों भी प्रयाग हैं। तो भगवान राम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम। तो भगवान राघवेंद्र सरकार श्याम रूप में है, तो कहें ये मानो कर्म यमुना नदी के प्रतीक। दूसरी तरफ सीता जी धवल रूप में गंगा नदी के प्रतीक है, लेकिन लक्ष्मण जी जो है ये सरस्वती नदी के प्रतीक है। महतारी सीता तो जब ग्राम वधूटी मन पूछते तो वो तो परिचय जब देते तो कहीं का सहज सुभाय सुभग तन गोरे, यहाँ गोरे शब्द है और गौर वर्ण के सरस्वती मैया के प्रतीक। मानो ये तीनों पथिक जो है ये गंगा यमुना और सरस्वती के, तो सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। तो इन प्रकार से ये तीनों नदियां के प्रतीक है। स्थिति व्रत ये तीसरे पहर खिन्न प्रयाग, और ये तीनों गंगा यमुना और सरस्वती के प्रतीक है। मानो ये तीर्थराज प्रयाग के प्रतीक है। जहां तीर्थराज प्रयाग के विशेषता क्या है, तो कहीं चारि पदार्थ भरा भंडार, चारों पदार्थ जो है वहां अर्थ धर्म धाम मोक्ष चारों हैं। और तब भरत भैया वहां जाते हैं तो कहीं कहत राम सिय माने जैसने कैसे कहा थे। और हम आप जब जयकारा लगा था सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण उमा महेश, माने शक्ति पहले शक्तिमान बाद में। तो यहाँ पर भरत भैया जैसने के है तैसने के। इस संदर्भ में बड़ा सुघर बात पूज्य राजेश्वर सरस्वती जी बड़ा सुघर बात कहते हैं कि जब वैदेही के वनवास हो जाते पश्चात वो ग्राम वधूटी मन जिन जंगले आदिवासी थे पुनः सीता जी से मिलते और तब उमन वो याद करके की थे, माँ सीता आप पहले भी आप मिले रहे तो आपके साथ में आपके पति रही देवर भी रही से, लेकिन आज आप अकेली दी था। और तब यद्यपि वो धीरे धीरे समाचार सब सुन चुके रहे हैं, तो सीता जी से कहते कि आज हम एक परिवर्तन करना चाहते। का कहें कि जब वो बन गई वनवास तोला नहीं हो रही से, रामला वनवास हो रही से, और राम के संगे संग पत्नी धर्म के निर्वाह करे खातिर बर जी बिन देह नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी और पीछू पीछू चलते रहे। तो जब वो बन गईले तू बन गईलू, आज तू बन अले वो काहे न अइलू। माने उहुला तो पति धर्म की निर्वाह करना रही से, आज तो पीछू पीछू तो उहुल आना रही से, लेकिन आज वो नहीं आए। तो आज से है मैया हम कहा था अब के
पहले हम राम सीता राम सीता राम सीता कहत रहे, लेकिन आज से ही मैया हम सीताराम 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 कहिबो। और वो धन्य है वो ग्रामीण वधूटी जिन माता। तो कहना यहाँ भरत भैया के दृष्टि और वास्तविक में भरत भैया के जिन दृष्टि है, ये तो कहे ना कि खड़ाओं में भी जिन राम देख, खड़ाओं भरत भैया की यात्रा में देखा तो देखते बाबा तुलसीदास जी लिखते, देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कत जोरे, जैसन दृष्टि तैसन सृष्टि, नजर तो बदलो ये नजारे बदल जाएंगे, ये दृष्टि तो बदलो ये सृष्टि बदल जाएगी। भरत भैया की दृष्टि में आज देखत श्यामल धवल हिलोरे, आज श्याम रंग में भगवान के दर्शन होते। महा त्रिवेणी संग संत मन के ऐसा मान्यता है कि भरत भैया कौन है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेहि। वो जहां गंगा यमुना और सरस्वती तीनों के जहां संगम होते वो जगह में तो लेकिन है, जहां गंगा कर्म भक्ति के गंगा और कर्म के यमुना के जहां मिलन होते, देखत तो श्यामल धवल हिलोरे। श्याम रंग माने यमुना मैया के प्रतीक और धवल मैया रंग माने गंगा के प्रतीक। जिन है ये संगम में गए हैं, निश्चित रूप से ये दिखाई देते बहुत दूर तक जहां गंगा और यमुना के मिलन हो है वो में स्पष्ट रूप से दिखाई देव थी कि दोनों के अलग अलग रंग। और अंततो गत्वा कहना चाहिए ये दोनों गंगा यमुना और सरस्वती अंत में माने ज्ञान कर्म दोनों मिल करके अंत में जाकर के भक्ति के रूप में परिवर्तित होकर के और तब कहीं समुद्र तक के यात्रा करते हैं। तो ज्ञान यहाँ ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों के अंत में जाकर के भक्ति के रूप में गंगा के रूप में बन जाए। तो यहाँ भगवान भरत भैया कहाँ जाते, देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे, दोनों हाथ जोड़ करके और तब मांगते। तो यहाँ पर यमुना मैया में मानो भगवान राम के साक्षात दर्शन होते और गंगा मैया में माँ सीता जी के दर्शन होते। और मानो भरत भैया तबे तो अस सुख जस सिया राम रहे थे, प्रभु करी कृपा पामरी दिन ने, सादर भरत शीश धरे लिन्हे, भरत जी सिर में धारण कर ले। और तब तो भगवान के भरत ते आधार मांगे रहे और ते तो भार बना ले। और धन्य भरत भरत जी के वो दृष्टि कहन, प्रभु ये तो भार नहीं है, ये तो मोर जीवन के आधार है, अस सुख जस सिया राम रहे के। और तभी तो संत मन ये बात लगते हैं, कोनो जिज्ञासु जाके प्रभु राम से पूछें, प्रभु यज्ञ के रूप में खड़ाऊ के रूप में आप अयोध्या गए हो, का अच्छा होती आप वही खड़ाऊ के रूप में वो खड़ाऊला वन में रख देते हो और आप साक्षात अयोध्या चल देते हो। और तब तो भगवान राघवेंद्र सरकार ये बात कहे कि भाई ये दृष्टि तो केवल भरत में ही है और अन्य में तो ये दृष्टि नहीं है। कावर कत को आज भी कहना राम में राम या भगवान के दर्शन नहीं करे, ये दृष्टि तो केवल और केवल भरत के पास में है। जिन खड़ाऊ में भी ईश्वर ला देख सकते, खड़ाऊ में भी राम सीता के दर्शन करते। तो ये भरत भैया के जो है ना, देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे, दोनों हाथ जोड़ करके और भगवान से ही वो गंगा यमुना से याचना करते, मांगो भीख त्यागी धर्म। और जहाँ हम और आप जानता है, जहाँ तीर्थराज प्रयाग जेकर भंडार में चारों पदार्थ भरा भंडारो, वो भंडार भी अपन आप ला आज भरत भैया के सामने तुच्छ पाते हैं। तो यहाँ भरत तीसरे पहर किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। ये भरत भैया कौन है, प्रेम मूर्ति भरत, भरत ही कहे सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनाहि। तो ऐसा भरत उमगी उमगी अनुराग। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी के अद्वितीय चित्रण के भरत जावत कैसे, यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखी मुनि सिद्ध सियाही। और भरत भैया क्या करते, जब ही राम कहीं ले सासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा, चारों ओर प्रेम उमगत है भरत भैया। और कहें द्रव ही वचन सुन पुलिस पसाना, ये वचन सुन के पाषाण भी द्रवित हो जाए। ये भरत भैया प्रेम मूर्ति भरत के। अब पूर्व जन प्रेम न जाई बखाना। तो
ऐसन भरत, है ना। उमगी उमगी अनुराग, और अनुराग शब्द रामचरितमानस में यत्र तत्र सर्वत्र काबर मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जाहि जप जोग विरागा। कतकोन हम जब तब आराधना करन, लेकिन हमला कहना चाहिए परमात्मा के प्राप्ति हुई तो केवल अनुराग से। तो कहें कहना भरत कैसे चला थे, उमगी उमगी अनुराग, बार बार होकर हृदय में अनुराग के उत्पत्ति होते और परमात्मा की तरफ जाते हैं। और निश्चित रूप से न अकेले वर्ण और ये यात्रा का अगर साथ में चले हैं, प्रेम मार्ग के पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक निषाद राजगुरु के साथ में ये भरत भैया की यात्रा होते, जहां तीसरैया पहर, और यहाँ तीसरैया पहर अढ़ाई पहर, और हमारे वो आपके जीवन में भी बड़ा सुधर होते। हम सवेरे यदि 6 बजे मानन तो 6 से 9 बजे तक एक पहर, 9 से 12 बजे तक 2 पहर, 12 से 3 बजे तक तीसरा पहर, और 3 से 6 बजे तक चौथा पहर। ये प्रकार से भरत भैया लगभग 3 बजे तक तीर्थराज प्रवेश में प्रयास करे हैं। और भरत अकेला नहीं है, साथ में पूरा अयोध्या के पूरा समाज है। तो निश्चित रूप से कोनो मंदिर में पहुंचे पश्चात में, और सब लिन खबर, सब भरत भैया सबके खबर और सबको उचित व्यवस्था करे तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं। अब तीर्थराज प्रयाग में पहुंच करके और सबके उचित व्यवस्था करे के पश्चात भरत भैया आज जहां गंगा और यमुना के पावन त्रिवेणी होते हैं, तो आज महतारी कौशल्या रघड़ो की बात पता चल गई थी। भरत पया दे आए आजू भय दुखित सुनि सकल समाजो, सब खबर लेन सब लोग नहाए। और भरत भैया ना केवल अपने ध्यान, वो सबके जत का साथ में आहार। वास्तविक में हमारा वो आपके यात्रा चल ही कैसे, पहुंचबो कैसे मंजिल तक, तो संत या सदगुरु के साथ जीवन में कैसे। बालकांड में बाबा तुलसीदास जी संकेत करें, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, और तीन कहूं मानस जिन्हें प्रिय रघुनाथ। तो यहाँ संत के संग में सब जहाँ है, और ये विशेषता खबर लिन ही सब लोग नहाए, सब लोग नहाए। और तब किन्ह प्रणाम, और तब भरत भैया त्रिवेणी में जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, और भरत भैया सबके साथ में सब लेकर के, जहां से छोटे बड़े सब हैं और सब अलग अलग सवारी में हैं, सब लेकर के भरत भैया जाते। तो एक कहना चाहिए कि भगवान के पास में या चित्रकूट के यात्रा में जीव शिव से मिलाए तक के यात्रा में भरत भैया जाते हैं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी के भी इष्ट कोई है, यद्यपि राम है, लेकिन यदि एक तरफ राम है और एक तरफ भरत है, तो भरत गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी हमारा कतना मिले, वो भरत के पास ही मिले। काबर वो अंत में तो यही बात लगे थे, कलिकाल तुलसी से 60 राम सन्मुख करत को। कोनो पूछिन कल बाबा जी आप भरत भैया के संग में कैसे चित्रकूट जात हो, कहन पहली तो मोरो हिम्मत नहीं रही से। काबर भगवान के तो ये है कि निर्मल मन जो जन मोहि पावा, मोहि कपट कल छल छिद्र भावा। और मोर जीवन में तो यहाँ ये अनेकों अनेकों समस्या है, अनेकों अनेकों गंदगी है मोर जीवन में। तो ऐसे नहीं है कि मैं परमात्मा के शरण में जा सकूं, तो भरत भैया के संग कैसे चल दे। और तब भरत भैया के संग में देखें तो अतिकन भीड़ है। अरे भीड़ में छोटे बड़े सब तो जात है, वहां तक भी ठीक रही, लेकिन सबसे ज्यादा बल मूल मिली कौन, वो कैकेयी भी जात है, जिन भगवान राम वनवास दे। अब जब ऐसा लगी भरत भैया संग में ले गए थे, तो मोर समान कपटी पापी लग भरत भैया संग में ले गए। तो भरत जी के गोस्वामी तुलसीदास जी के भी इष्ट भरत भैया हैं। तो ये सब लेकर के भरत भैया जो चित्रकूट की यात्रा में जाते हैं, आज तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं। तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं कब, भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत भैया राम सिंह एक से कहा था, जैसा उमंगे है ठीक उसी प्रकार से तो याद करते आगे राम जी हैं, पहले राम बाद में सीता जी गए तो सीता। और तब लक्ष्मण जिन प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में सरस्वती गुप्त है, ठीक उसी प्रकार से ये में लक्ष्मण भी गुप्त है, राम सिंह में भी लक्ष्मण जी हैं। तो आधार है, और आधार जिस दिखाई नहीं दे, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण भी यहाँ गुप्त है। यहाँ तो कहें कर्म के यमुना
भक्ति के गंगा समाहित होकर ईश्वर सागर में विलीन हो जाए। हमारा वो आपके जीवन के जो है कर्म के यमुना है और भक्ति के गंगा है और ज्ञान के सरस्वती, अंत में जाकर के कहाँ विलीन होना चाहिए कि ईश्वर उनके प्रशांत सागर में जाकर के, आश्रम सागर शांत रहते वहां जाकर के विलीन हो जाए, तो जीव के जीवन में धन्यता आ जाए। और एक बार ऐसा संत भरत जैसे के जेकर जीवन में साथ मिले तो है ना। और भरत कौन है? राम प्रेम मूर्ति तनवाहे। भरत भैया तो राम प्रेम के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। और दूसरा भरत भैया जो है सब साथ में लेकर के, तब है तो दोनों वही राम से एक दिन भरत राम लक्ष्मण सीता गए हैं और जहां जहां गए हैं और तब कहन और वही रास्ते से बाद में भरत भैया भी सब समाज लेकर के दोनों पूछे प्रभु, और जहां जाए भरत भैया के चर्चा करें। महर्षि भरद्वाज भी तो कहन जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम करे अनुरागा। तो जहां जहां जात रहने भरत जी के चर्चा करत करत, भरत जी के प्रशंसा करत करत गए हैं। दोनों पूछे प्रभु आप होना तो ये पहली भरत वही रास्ते में जाते सब आपके प्रचार प्रसार करत जाते और तब आप रास्ता में जाते हो। लेकिन धन्य परमात्मा राघवेंद्र सरकार की वो मोते अधिक संत करी लेखा कहन मैं ये प्रचार करता कि यही रास्ता से भरत आहे और संत आहे है ना। काबर राम राज्य अगर बनाना है तो हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित राम किंकर महाराज जी की थे रामचरित मानस के जतिक पात्र है सबला ला के रख दो। केवल एकमात्र अगर भरत नहीं है तो राम राज्य आने वाला नहीं है। राम राज्य अगर लाना है तो वो कर भरत की आवश्यकता बहुत जरूरी है। काबर अयोध्या में जन समस्या उत्पन्न हो गई से है ना काम बात का लोप पारा क्रोध कितने छाती जारा प्रीति करे जो तीन भाई उपजय सन्निपात दुग्धाए। अयोध्या में मंथरा के द्वारा लोभ के उत्पत्ति, कैकेयी के द्वारा क्रोध की उत्पत्ति और महाराज दशरथ के द्वारा काम, और जब आगे से तो भरत भैया भरत दरस मेटा भौरोगो, ये भरत सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। और जब ये सबके उपशमन हो जाते 14 वर्ष के वनवास काल में भरत जी के द्वारा, और तब कहें राम राज की स्थापना होते। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ कहें कि केवल राम राज सिंहासन में बैठाए दे से राम राज की स्थापना नहीं हो। राम राज की स्थापना होगी कब? जब छोटे की छोटाई और बड़े की बड़ाई और सबके राम राज्य कहें कैसा का सृष्टि के परिवर्तन नहीं दृष्टि में परिवर्तन होना चाहिए, तभी रामराज की स्थापना हुई। तो भरत जी ये सब लेकर के जब पहुंचे हैं, बाबा तुलसी लिखे न कह भरत तीसरे पहर कह किन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। ये राम से कहा थे, माने राम कौन है? तो कहें यमुना और सीता जी गंगा, गंगा और यमुना ला। और वास्तविक में भरत भैया को मांगते तो कहें ये तीन गंगा यमुना सरस्वती तीनों के जहां मिलन वहां नहीं है। और कहें कहा? तो गंगा और यमुना दोनों के पास में। स्पष्ट रूप से बाबा तुलसी लिखें देखा तो श्यामल धवल यहाँ पर जाकर के। और साथ ही साथ कहें कि ये वन पथ में 3 जन गए हैं, ये तीनों याद करत करत तीसरे पहर तीर्थराज प्रयाग में 3 नदी के संगम तेकर से तीसरे पहर झाता धे ध्यान 3 तेकर से 3 रामचरित मानस में 5 जन प्रयाग, ये सब प्रयाग मन के संगम साथ साथ बड़ा सुघर भरत भैया सब लेकर के चित्रकूट की यात्रा करते। और अंत में चित्रकूट में जाकर के समस्त अयोध्या वासी मन के जो दुसह दुबरी से वो रोग के मिटा करके और सब राम राज्य के अधिकारी बनाते हैं। और अंत तो गत्वा राम राज्य की स्थापना होते भरत भैया के कारण। यही मंगल कामना करत करत पुनः आप सबला ये यात्रा हरे जीव के शिव से मिलन के यात्रा। और निश्चित रूप से हम आप अपन यात्रा करबो तो निश्चित रूप से भटक जबो। यदि हमारा वो आपके जीवन में संत मिल जाए, संत के संग मिल जाए या सदगुरु के संग मिल जाए तो निश्चित रूप से ये यात्रा भी सुगम हो जाएगी। यही मंगल कामना करत करत पुनः आप सबला आज मातृ दिवस के हार्दिक बधाई देवत देवत, गंगा अवतरण दिवस के बधाई देवत देवत, हरि अनंत ही
ओकर कथा अनंत है। और ये कथा के माध्यम से एक सूत्र सीधा मिलते हैं, हमारे जीवन के ज्ञान और कर्म जो है वो भक्ति के गंगा में मिल जाए और संत भरत के साथ में, और वो अंततो गत्वा ईश्वर मंगल कामना करत करत समस्त श्रोता जनमन के चरण में सादर प्रणाम करत करत कोनो प्रकार से त्रुटि हुई। अब ये प्रसंग में बहुत पहली ककरो मुख से सुने रहे हो, बोले याद नहीं आते, प्रयास एक करे रहे हो, कत प्रयास में कत का सफल हो नहीं जाना, लेकिन तीसरे पहर के जन चर्चा में करें। त्रुटि के लिए क्षमा चाहती, मेरा अपन बानी विराम दे था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।